नमस्कार, हमारा खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी वारदात की जो कि गुरुग्राम के इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास से सामने आई है। दरअसल रविवार को इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास लेजर वैली एक पार्क है और उसी पार्क के बगल में एक खाली जगह है जहां पर बहुत सारा मलबा पड़ा था और वहां एक राहगीर ने देखा कि एक डेड बॉडी है जो कि आधी बाहर निकली हुई है और आधी जमीन में दफन है। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अफरा तफरी मच गई कि आखिर इतने व्यस्त इलाके में जहां पर लेजर वैली जैसा बड़ा पार्क है, एक पब्लिक प्लेस वो जगह है, बगल में इफ्को मेट्रो स्टेशन है, वहां कौन इस लाश को गड्ढा खोदकर दफना गया और फरार भी हो गया, किसी को पता तक नहीं चला। पुलिस ने अब डेड बॉडी को उस गड्ढे से बाहर निकाला है और जो मृतका है उसकी पहचान जायदा खान के तौर पे हुई है, जिसकी उम्र 32 साल बताई गई है और वो सुखराली गांव के आसपास कहीं रहती थी। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा अभी तक पूरी तरह से तो नहीं हो पाया है, लेकिन मृतका की पहचान हो गई है और वो पहचान इसलिए हुई कि बीते 1 दिसंबर से एक महिला गायब थी और इस महिला को लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज कराई गई थी और 1 दिसंबर से ही जायदा खान लापता चल रही थी। इसके बाद उसके घर से लोगों को बुलाया गया, बॉडी की शिनाख्त कराई गई। इसके बाद घर वालों ने पहचान की कि हाँ, ये शव जायदा खान का ही है और अब इस मामले में अलग अलग एंगल से पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे पहले पुलिस की जांच इसी बात की ओर आगे बढ़ रही है कि आसपास के सीसीटीवी जो फुटेज है उसको खंगाला जाए, ताकि ये पता लगे कि आखिर महिला को यहाँ गड्ढे में दफनाकर कौन गया है, आखिर वो कौन है जो इतने व्यस्त इलाके में बड़ी चालाकी से, जिसकी उम्र करीब 35 साल है, वो इस महिला को दफना गया है और किसी ने उसे देखा तक नहीं। हालांकि महिला के शरीर पर कोई बहुत ज्यादा चोट के निशान नहीं है और पुलिस अंदेशा ये लगा रही है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। मामला जो है वो क्या है, क्यों इसकी हत्या हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें जरूर लिखी जा रही है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन हरियाणा तक इस दावे की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस मामले को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया है। लेकिन सब हैरान है कि साइबर सिटी में इस तरह की वारदात हो गई और वो भी एक ऐसी जगह पर जहां लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, जहां से मेट्रो जो है गुरुग्राम की जो येलो लाइन है उसका स्टेशन की शुरुआत होती है। आप देखिए, जो मिलेनियम सिटी सेंटर है उससे आगे इफ्को चौक आता है और उसी के बगल में लेजर वैली पार्क है, जहां पर एक घटना देखने को मिली कि एक युवती को यहाँ दफनाया गया था। जब इस डेड बॉडी को बाहर निकाला गया तो युवती जो है उसने ब्लैक कलर के एक जो ब्रेसलेट है वो अपने हाथ में पहना हुआ था, बाएं हाथ में, और दाएं हाथ में एक काला धागा बंधा हुआ था। इसके साथ ही उसके जो कपड़े हैं वो भी, यानी बॉडी जो है वो न्यूड नहीं थी, बॉडी पर कपड़े थे और ब्लू कलर की हुडी और ब्लैक रंग का टॉप और हल्के ग्रीन कलर की जो लोअर है वो महिला ने पहनी हुई थी। तो ये उसका पूरा हुलिया जो है वो सामने आया है और परिवार ने शिनाख्त कर ली है कि हाँ, ये उनके परिवार की सदस्य है जिसका नाम जायदा खान है। उम्र करीब 32 से 35 वर्ष इसकी बताई गई है। गुरुग्राम पुलिस जो है फोरेंसिक जांच के बाद अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आसपास के सीसीटीवी से ये पता लगाया जाए कि आखिर इस महिला की डेड बॉडी को यहाँ दफनाकर कौन गया है। बहरहाल इस पूरे मामले का खुलासा तो पुलिस की जांच के बाद ही होगा, लेकिन मौके पर जहां इस महिला को दफनाया गया था, जहां से इसकी डेड बॉडी बरामद हुई है, वहां से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका गुरुग्राम में हुई इस बेहद खौफनाक घटना पर क्या कहना है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 29 इलाके में मौजूद हूं, जहां बीते रविवार की दोपहर को एक राहगीर ने गुरुग्राम पुलिस को यह सूचना दी कि एक युवती का शव इस इलाके के किसी गड्ढे में दबा पड़ा है। गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की तफ्तीश शुरू ही की थी कि तभी एक गड्ढे में एक हाथ गुरुग्राम पुलिस को दिखाई दे रहा था। मौके पर फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने यहां से इस शव को बरामद किया। मृतका 35 वर्षीय इसकी उम्र लग रही थी, जिसने आर्मी कलर की हुडी डाली हुई थी, हाथों में ब्रेसलेट था और भी कई अहम सबूत गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगे थे। लेकिन मृतका कौन है, यहाँ पे कैसे पहुंची, किसने उसकी हत्या कर यहाँ पे गिरा था, गड्ढा खोद कर यहाँ पे उसको दबाया गया था,
इसकी अभी तफ्तीश चल ही रही थी कि गुरुग्राम पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम से ये खुलासा हुआ कि हत्या गला दबाकर की गई थी। अब गुरुग्राम पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल ये थे कि मृतका कौन है और कहाँ की रहने वाली है, किसने उसकी हत्या को अंजाम दिया। कि तभी गुरुग्राम पुलिस को सेक्टर 17-18 पुलिस स्टेशन से ये इंफॉर्मेशन मिली कि एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट बीती 1 दिसंबर को सेक्टर 17-18 पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। तमाम अधिकारी फिर मौके पर पहुंचे। वो जो फोटो परिजनों के द्वारा मृतका की दी गई थी उससे मिलान किया गया और इसके बाद ये साफ हुआ कि जिसका शव बरामद हुआ है वो सुखराली के पास कहीं रहने वाली है और बीती 1 दिसंबर से गायब थी। गुरुग्राम पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर मामले की तफ्तीश शुरू की और इसमें मृतका के प्रेमी की पहचान हुई, जिसके साथ कि वो 1 दिसंबर को अपने घर से निकली थी। हालांकि वो प्रेमी कौन है, किस बात को लेकर विवाद हुआ था और हत्या क्यों की गई थी, ये तो अभी तफ्तीश का विषय है। लेकिन ज़रूर गुरुग्राम पुलिस ने तकरीबन 100 से 150 सीसीटीवी कैमरा को चेक किया, जिसके बाद हत्यारोपी की पहचान हुई और अब गुरुग्राम पुलिस उस हत्यारोपी की तलाश में जुट गई है। मृतका की पहचान 35 वर्षीय जायदा खान के तौर पर सामने आई है, जो सुखराली इलाके में अपने परिवार के साथ रह रही थी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।